हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए एक वायरल लेटर सामने आया है जिसमें गोगुंदा ब्लॉक के ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर दिनेश मीणा के खिलाफ जिलाधीश को शिकायत दी गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर मीणा अपने मुख्यालय पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, जिससे ब्लॉक का काम समय पर नहीं हो पाता। शिकायत में ये भी कहा गया है कि कार्यालय समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होने के बावजूद वे केवल लगभग 2 घंटे ही मुख्यालय पर रहते हैं। साथ ही उन पर क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टर से सांठगांठ करने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गोगुंदा क्षेत्र के अस्पतालों का बजट भी कथित रूप से गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा अस्पतालों में 4 चपरासियों की नियुक्ति होने के बावजूद केवल एक के काम करने और बाकी का बजट खर्च होने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो गोगुंदा बंद कर विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। यह तो था डॉक्टर दिनेश मीणा के खिलाफ कथित शिकायतों का अंबार, जिस पर खबर लिखने के लिए शुरुआती प्रक्रिया में गौर किया तो सामने आया कि शिकायत पत्र पर कई जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ साथ भाजपा शहर जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर भी दिखे। अब उदयपुर देहात के मामले में जिलाध्यक्ष पुष्कर टेली की बजाय शहर जिलाध्यक्ष की पैरवी तो बिल्कुल हजम नहीं हुई। अब खबर लिखते लिखते हमारा माथा ठनका कि पूरे प्रदेश में जनहित की ऐसी कौन सी लड़ाई हो सकती है जिसमें भाजपा और कांग्रेस मिलजुल कर लड़े। बस फिर क्या था। हमने इस मामले में सबसे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर से बात की तो वायरल पत्र की लगभग पूरी कहानी स्पष्ट हो गई और बाद में जब कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, मांगीलाल गरासिया और लाल सिंह झाला से बात की तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया। सर, गोगुंदा के डॉक्टर दिनेश मीणा है ब्लॉक के ब्लॉक अधिकारी, उनको हटाने के लिए आपने डिजायर की क्या कांग्रेस नेताओं के साथ? नहीं, मेरे को जब आश्चर्य हुआ कि सीएमएचओ साहब का फोन आया अशोक जी का कि आपकी कोई एक लिखित में कोई शिकायत है, ये बयान करने में कौन सी लिखित की शिकायत है कि आपके हस्ताक्षर के हुए साइन आए हैं और ये डॉक्टर के कार्रवाई। मैंने कहा मैंने कोई साइन किए ही नहीं जी। तो कहाँ से आई? तो कलेक्टर साहब के, मैंने कलेक्टर साहब से बात भी की फोन पे। फिर मैंने कहा ये ऐसी कोई शिकायत ना तो मैंने कोई दर्ज करी ना मेरे कोई हस्ताक्षर है, किसने फर्जी करके कोई षड्यंत्र करके पीछे और ये इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके ये जारी की शिकायत की है। इसके लिए कार्रवाई के लिए कहा मैंने कलेक्टर साहब से। वो अच्छा, ये सिग्नेचर और ये आपने मेरे मेरे है नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं किया। इसके पीछे षड्यंत्र किसका है क्या है ये भी पता लगना चाहिए भाई कौन है। और सारे कांग्रेस के नेता है, उनके साथ मेरा भी नाम लिखा है नीचे जी कि भाई ये हस्ताक्षर पूरे फर्जी है और कोई न कोई षड्यंत्र इसके पीछे कौन लगा है क्या लगा है ये भी बात का पता किया जाएगा और एक रिपोर्ट भी दूंगा इसको लेकर मैं। जो डॉक्टर दिनेश मीणा है उनको हटाने के लिए आपके द्वारा कोई डिजायर की गई सर? इस तरह से ऐसा है, मैंने जानकारी कर ली जी। ये जिसने भी किया है सबके दस्तखत फर्जी लगते हैं, मेरे तो खुद के है ही हैं फर्जी जी। और मैं ये कॉपी मंगवा के जी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा जो भी जिसने भी किया है जी। और जहाँ भी ये डिजायर पहुंची है तो किसी ने तो दी होगी जी। डाक से भेजी क्या बाई हैंड दी है, कोई बताएगा अधिकारी जी। ये हमारे साइन नहीं है, फर्जी साइन है जी। और अब क्यों डिजायर की है, क्यों हटाने वाला कौन है, ये कौन नहीं है जी, जानकारी करने जांच का विषय है जी। और पुलिस के थ्रू ये कार्रवाई कराएंगे जी। जी सर, आपके नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शहर गजपाल सिंह जी राठौड़ उनके भी इसमें साइन है तो उनसे पूछ लीजिए उनके फर्जी है क्या ओरिजिनल है जी। उनके भी फर्जी उन्होंने जैसे बताया मुझे। हाँ। तो फिर दोनों ही पार्टी के नेता को सर साइन करके क्या लगता है आपको उसके पीछे ये कौन आदमी है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, क्यों हटाना चाहता है, किसको जिसके लिए किया है, क्या नाम है, ये हम तो ये भी नहीं जाने किसके खिलाफ किया है जी। तो इसलिए ऐसे लोग जो फर्जी लोग होते हैं इनको तो पकड़ के कानून सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। मैंने आपको लेटर भेजा इसमें नहीं इसमें तो वो साइन नहीं है। अच्छा, आपके साइन नहीं है। आपके द्वारा कोई डिजायर की गई सर इससे पहले? आपके द्वारा कोई डिजायर की गई थी क्या? नहीं डॉक्टर दिनेश मीणा के लिए भाई हमने तो कोई डिजायर नहीं की, परंतु ये जो है ना जी, ये तो वो मेरा साइन नहीं है, मेरा साइन तो अलग ही है। अच्छा, आपके साइन नहीं है। सर, आपके साथ साथ झाला साहब का और रघुवीर जी मीणा का भी इसमें जिक्र है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ का भी इसमें जो है सिग्नेचर है। अच्छा जी, क्या पता, परंतु आप मेरे नहीं है इसमें। अच्छा, आपके तो साइन नहीं है? मेरे साइन नहीं है वो जी। क्या लगता है सर इसमें भारतीय जनता पार्टी और आपका दोनों का ही इसमें जिक्र करके कौन लोग हैं आप? देखो साहब, ये तो जांच पे ही मालूम पड़ा क्योंकि मेरे साइन नहीं है और
इस तरह से साइन करके जो कोई करता है ना, जी तो ये तो बेईमानी तौर से काम करने के लिए कर रहा होगा। जी और इस तरह से फर्जी हस्ताक्षर करके काम करना तो ये तो बड़ा अलग तरह का इश्यू है। जी और इसमें तो पूरी जांच करनी चाहिए। अलग क्या है ये, जी सर। है ना। इस तरह से जो हमारा कोई इसमें बहुत शायद ये जाला साहब के भी साइन नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। जी जाला साहब के भी नहीं, उन्होंने बताया नहीं उनके भी। अच्छा, बात हुई? जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ये मुझे भी लग रहा है ये जरा साहब के भी साइन नहीं दिख रहे हैं। और रघुवीर जी मीणा साहब के भी शायद इस तरह के साइन नहीं होते हैं। जी जी वो हो सकता है, देखो उनसे पूछ लेना आप बोले। जी जी हाँ, परंतु ये बीजेपी कांग्रेस सब मिला करके इनका कौन है इस तरह से रचने वाला, जी। ये ठीक नहीं है। चिकित्सा विभाग के ब्लॉक अधिकारी हैं डॉक्टर दिनेश मीणा गोकुंदा में। सर उनको हटाने के लिए एक डिजाइन आपके द्वारा की गई है। अरे वो गलत दस्तखत ही नहीं है मेरे। अच्छा। हाँ, मैं देखिए वो किसने मुझे व्हाट्सएप पर किसने बताया था मेरे को जी। वो रघु जी की भी है, मांगी लाल जी ने फर्जी साइन कर रखे हैं इसमें। मांगी लाल जी की फर्जी है। अच्छा, मंगीलाल जी की भर जाए। जिलाध्यक्ष जी गजपाल सिंह जी के भी उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष उनका भी उसमें डिजायर में हाँ, नाम वो है। भी मैंने देखा था, उनका भी है। वो कह रहे हैं कि ये भी मेरा भी फर्जी कर रखा है, सबकी जी। फर्जी कर रखे हैं। अच्छा, आपके द्वारा इस तरह से कोई डिजाइन नहीं दी गई क्या सर? नहीं 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 नहीं, मैं तो साइन ही अलग करता हूँ। मेरा साइन ही नहीं है, वो तो फर्जी साइन कर रखे। मेरे को बताया किसी ने, कहा कि आपने दी है क्या? मैं तो जानता ही जो मेरा दस्तखत ही नहीं है। अच्छा। प्योर फर्जी है, प्योर फर्जी। जी। तो मेरा सभी लोगों का साइन फर्जी है मेरे हिसाब से। अच्छा। रघु जी भी नहीं कर रहे हैं, मंगीलाल जी की भी नहीं है। जी। मैंने देखी थी, वो बताया था कुछ। जी सर। इस संबंध में किसी अधिकारी से बात हुई सर आपको इस तरह से कौन है? मेरे को तो किसने नहीं कहा। मेरे को तो किसने मुझे कहा था क्या व्हाट्सएप पे या क्या आ रहा है, किसने भेजा मेरे को? जी। ये दस्तखत आपके थोड़ी है, मेरे पर्ची दस्तखत है मेरे दस्तखत पे। तो आपने बिना हाथ पैर के गुमनाम दस्तखतों वाला लेटर देखा जिसमें नामजद नेताओं की सग्गी सेनानी देखकर हर कोई दंग रह जाए, पर यह महज एक कारस्तानी निकले। ये सवाल दूसरा है कि डॉक्टर दिनेश मीणा किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन पहला सवाल यह है कि जनहित के किसी मामले में कांग्रेस बीजेपी मिलकर कैसे लड़ सकती है। इन नेताओं ने इस कारगुजारी के पीछे छिपे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन तीसरा बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ को इस तरह बैक टू बैक टारगेट करने वाला शख्स कौन है। क्या हाल ही में चर्चित कथित उदयपुर फाइल्स नाम में भाजपा की छवि खराब करने की अब तक की नाकाम कोशिश के बाद कोई भाजपा या कांग्रेस से ही ऐसी हरकतें कर रहा है? अगर यही सच है तो महज एक कागज का टुकड़ा है जिस पर उतरी हुई स्याही कभी जनता की आवाज नहीं बन सकती है। जिस तरह अश्लील वीडियो वाली कहानियां अभी सिर्फ कागजों में है और चिंगारी की उठता हुआ धुआं ओजोन परत के पार पहुंच गया है, उसी तरह राजनीति में गिराने की यही ओछी हरकत भी कामयाब होती नहीं दिखती। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा की शिकायतों को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करता है।